नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में देखिए अपन लोग चर्चा करने वाले हैं हालावाद को लेकर के। हालावाद के वस्तुनिष्ठ कुछ प्रश्न उत्तर हैं और उन्हीं के माध्यम से अपन संपूर्ण जो हालावाद है उनके जो प्रमुख कवि हैं, जैसे हरिवंश राय बच्चन है, भगवती चरण वर्मा है, रामेश्वर शुक्ल अंचल है, सुभद्रा कुमारी चौहान जी हैं, ये जितने भी हैं उन सभी के बारे में अपन पढ़ेंगे। तो देखिए, छायावाद के बाद में आपको बता दूं, दो काव्य धाराएं अलग अलग हो गई थी, जिसमें एक तो क्या हुआ था कि स्वच्छंद रूप से काव्य रचना करने लगे, मतलब व्यक्तिक चेतना प्रधान काव्य जो था वो तो हो गया हालावाद, और एक हो गया राष्ट्रीय चेतना, यानी राष्ट्रीयता की भावनाओं को लेकर के काव्य लिखा गया, वो राष्ट्रीय सांस्कृतिक काव्यधारा के नाम से जाना गया था। तो देखिए, व्यक्तिक जो चेतना काव्यधारा है हालावाद, उसका जो समय है वो 1933 से 36 है, और इसके प्रवर्तक जो हैं वो हरिवंश राय बच्चन माने जाते हैं हालावाद के। इस बात का भी ध्यान रखिएगा। तो देखिए, हालावाद जो है वो रोमांस और स्वच्छंदता की प्रवृत्ति अपनी चरम सीमा तक पहुंच जाती है उस हालावाद के समय में। तो समाज की जो सारी मान्यताएं, विशेषताएं और जो अनौपचारिकताएं हैं, उन सभी से अपना संबंध विच्छेद कर लेती है, यानी एक अलग इंसान, मतलब एक आशिकी दुनिया में जीवन जीने लग जाता है। सूरा सुंदरी में, यानी दारू वारू पी के पड़ा रहता है, आम भाषा में कहा जाए तो सूरा सुंदरी और यौवन के गाने गाने लग जाता है वो। तो हालावाद के प्रवर्तक जो हैं वो हैं हरिवंश राय बच्चन। ठीक है, कौन है? हरिवंश राय बच्चन। अब देखिए, हरिवंश राय बच्चन जो है उनका जन्म जो है वो 1907 में हुआ, और देहांत जो है वो 2003 में हुआ। इनका जन्म इलाहाबाद में हुआ था, देहांत मुंबई में हुआ था। इनकी प्रमुख रचनाएं बहुत बार पूछी जाती हैं। एक तो जैसे मधुशाला, मधुबाला, मधुकलश, निशा निमंत्रण, एकांत संगीत, ये इनकी प्रसिद्ध रचनाएं एक क्रम से बहुत बार पूछी जाती हैं। मिलन यामिनी, प्रणय पत्रिका, चार खेमे 64 खूंटे और दो चट्टान जो इनकी रचना है, उन पे इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार से भी नवाजा गया है। चार खंडों में इनकी आत्मकथा है, खास तौर से ध्यान रखिएगा। क्या भूलूं क्या याद करूं, नीड़ का निर्माण है, बसेरे से दूर है, 10 द्वार का सोपान है। इस प्रकार से चार खंडों में इनको जो है वो आत्मानुभूति का कवि, अक्षय रोमांस का कवि, प्रबंध शिरोमणि और हालावाद का प्रवर्तक कहा जाता है। ये इनके बारे में महत्वपूर्ण बात है, तीन चार बातें हैं। हरिवंश राय बच्चन जो है वो सुमित्रानंद पंत के साथ में मिलकर के एक कविता भी इनके द्वारा लिखी गई है। वो कविता कौन सी है, वो कविता आप लोग जो हैं कमेंट बॉक्स में लिखेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। नॉर्मल सी कविता है, आराम से आप लोगों को आई थिंक हो सकता है याद भी हो, और अगर याद नहीं है तो अब अगर आप लिखने की कोशिश करेंगे तो आपको आराम से याद हो भी जाएगी। कि अपन कोई भी चीज़ होती है वो मतलब कहीं पर देख करके या फिर किसी को बताते हैं तो अपना दुगुना याद होता है। इसलिए ध्यान रखिएगा, ये जो हरिवंश राय बच्चन हैं उन्होंने सुमित्रानंद पंत के साथ में मिलकर के एक कविता लिखी थी, और उस कविता का नाम है, आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। नॉर्मल से मैंने इशारा तो आपको कर दिया है वैसे, और अगर इशारे में आप लोग समझ गए हैं तो आराम से उस कविता का नाम है वो लिख दोगे। इनकी प्रसिद्ध कविताएं तीन चार बता देता हूँ, जैसे बंगाल का काल, सूत की माला, खादी के फूल, त्रिभंगिमा, चार खेमे 64 खूंटे, ये इनके मतलब प्रसिद्ध कविताएं हैं। काव्य संग्रह नहीं है, जबकि ये कविताएं हैं। चली आ रही भैंसा गाड़ी जैसी प्रसिद्ध कविता किसके द्वारा लिखी गई है? बहुत ही शानदार प्रश्न है। चली आ रही भैंसा गाड़ी, ये मतलब किसके द्वारा, इसके लेखक कौन है? नरेंद्र शर्मा, रामेश्वर शुक्ल अंचल, भगवती चरण वर्मा, या फिर शंभुनाथ सिंह? ये प्रश्न बहुत शानदार है, और आई थिंक मैं मानता हूँ कि ये प्रश्न आप लोगों को जो वीडियो देख रहे हैं उनमें से कितने विद्यार्थी ऐसे हैं जो ईमानदारी से कमेंट करेंगे कि ये प्रश्न हमें आ रहा है। बहुत शानदार प्रश्न है, बहुत आराम से गलत होने वाला प्रश्न है। सीधा सीधा यहाँ पर टिक मार देती है कि रामेश्वर शुक्ल अंचल की है। ध्यान रखिएगा, भगवती चरण वर्मा है ना, वो मानते हैं कि कवि के रूप में प्रसिद्ध नहीं हो पाए थे ये भगवती चरण वर्मा। ये मतलब एक उपन्यासकार के रूप में प्रसिद्ध हुए थे, गद्यकार के रूप में प्रसिद्ध हुए, लेकिन ये चली आ रही भैंसा गाड़ी, ये कविता जो है वो भगवती चरण वर्मा के द्वारा लिखी गई है। इस बात का ध्यान रखिएगा।
ये इनकी बहुत ही प्रसिद्ध कविता है। एक इनका प्रसिद्ध गीत भी है कि हम दीवानों की क्या हस्ती आज यहाँ कल वहाँ चले, ये भी बहुत प्रसिद्ध है, बहुत बार पूछा जाता है। इनके एक दो काव्य संग्रह बता देता हूँ आपको, जैसे मधुकण है, प्रेम संगीत है, मानव है, एक दिन है। पर इनके क्या है कि काव्य संग्रह पूछे नहीं जाएंगे, मतलब कवि के रूप में इतने प्रसिद्ध नहीं है। अगला देखिए, बच्चन जी को साहित्य अकादमी पुरस्कार किस रचना पर मिला। यानी बच्चन जी के बारे में अपने सारी डिटेल पिछले अभी 2 मिनट पहले पढ़ी है। तो मधुशाला पे, निशा निमंत्रण पे, एकांत संगीत पे, दो चट्टान पे। तो अभी मैंने आपको बताया है कि इनको दो चट्टान पे साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है और वो मिला है 1968 में। हम दीवानों की, अब देखो पीछे ये भी बताया था, हम दीवानों की क्या हस्ती आज यहाँ कल वहाँ चले। इस गीत के रचनाकार तो आराम से कर दोगे, भगवती चरण वर्मा। ठीक है, भगवती चरण वर्मा का एक उपन्यास है चित्रलेखा, वो आप नोट कीजिएगा, उस पर साहित्य अकादमी पुरस्कार इनको मिला हुआ है। भूले बिसरे चित्र पर, सॉरी, चित्रलेखा प्रसिद्ध है, भूले बिसरे चित्र पर इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला हुआ। आगे देखिए, मार्शलवाद का प्रवर्तक कौन है। मार्शलवाद का प्रवर्तक तो आराम से कर लोगे, मार्शलवाद का प्रवर्तक जो है वो रामेश्वर शुक्ल अंचल को माना जाता है। किसको माना जाता है? रामेश्वर शुक्ल अंचल को। यानी अंचल मूलतः प्रेम और रोमांस के कवि माने जाते हैं और इन्हें मार्शलवाद का प्रवर्तक माना जाता है। इनकी प्रसिद्ध काव्य रचनाएं जैसे मधुलिका, अपराजिता, किरण बेला, करील, लाल चुनर, ये प्रसिद्ध इनके काव्य संग्रह हैं। निम्न में से कौन सी रचना भगवती चरण वर्मा की नहीं है? यह अच्छा प्रश्न है। यह प्रश्न परीक्षा में आता है, कम से कम 5 या 6 प्रश्न इस प्रकार के आते हैं और उनमें से 2 या 3 आराम से गलत होते हैं। अपन क्या करते हैं, निम्न में से कौन सी रचना भगवती चरण वर्मा की है, नहीं को भूल जाते हैं और खटाक से यहाँ पर टिक लगा देते हैं और अंटाचित। जबकि इसमें देखो नहीं पूछा तो चित्रलेखा भी है, प्रेम संगीत भी है, मधुकण भी है, मधुशाला अभी तो बताया था आपको, मधुबाला या मधुशाला, वो किसकी है? हरिवंश राय बच्चन की। मधुलिका, अपराजिता, किरणवेला, करील, नईचण, ये किसकी रचना है? मधुलिका, अपराजिता, किरणबेला, करील अभी मैंने बताई हैं। हरिवंश राय बच्चन, रामेश्वर शुक्ल अंचल, भगवती चरण वर्मा, इनमें से कोई नहीं तो रामेश्वर शुक्ल अंचल जो हैं इनके द्वारा इनके प्रसिद्ध काव्य संग्रह है। हालावाद में अक्षयी रोमांस का कवि किसे कहा जाता है? हालावाद में अक्षयी रोमांस का कवि अभी अपन ने पढ़ा है, हरिवंश राय बच्चन को क्या कहा जाता है? अक्षयी रोमांस का कवि, आत्मानुभूति का कवि, प्रबंध शिरोमणि, ये कई उपमाएं इनको मिली हुई हैं। डॉक्टर नगेंद्र ने हालावाद को क्या कह करके पुकारा? डॉक्टर नगेंद्र जो हैं उन्होंने हालावाद को क्या कहा था? यानी फारसी साहित्य, हालावाद, या फिर व्यक्तिक चेतना प्रधान, या फिर व्यक्तिवादी गीति कविता। तो हरिवंश राय वो सॉरी डॉक्टर नगेंद्र जो हैं उन्होंने हालावाद को क्या कहा है कि डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार हालावाद जो है वो मूल रूप से व्यक्ति गीति कविता कह करके पुकारा है कि व्यक्ति क्या है ये, कि गीति कविता के रूप में इन्होंने इसकी पहचान की है। जबकि गणपति चंद्र गुप्त जो हैं उन्होंने हालावाद को व्यक्तिक चेतना काव्य कहा है। डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने व्यक्तिक चेतना प्रधान काव्य कहा है और डॉक्टर नगेंद्र ने व्यक्तिवादी गीति कविता कह करके पुकारा है। हालावाद का उदय फारसी साहित्य से हुआ, ये भी ध्यान में रखना। निम्न में से कौन सा कवि हालावाद का नहीं है? तो हंस कुमार तिवारी, नरेंद्र शर्मा, शंभुनाथ सिंह, माखनलाल चतुर्वेदी। तो अब आराम से कर दोगे इसको, कोई दिक्कत ही नहीं आनी चाहिए आपको। माखनलाल चतुर्वेदी हैं वो हालावाद की 2 जो प्रवृत्तियां हुई थी आपको मैंने अभी पीछे बताया है कि एक तो थी व्यक्तिक चेतना प्रधान काव्य और दूसरी थी राष्ट्रीय सांस्कृतिक काव्यधारा। तो माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय सांस्कृतिक काव्यधारा में प्रमुख है। साथ में दिनकर हैं, सुभद्रा कुमारी चौहान हैं और इनके साथ में श्याम नारायण पांडे हैं। ये मतलब जो देशभक्ति पे कविताएं लिखी है ना, उन्होंने, बालकृष्ण शर्मा, नवीन, ये सारे राष्ट्रीय सांस्कृतिक काव्यधारा के अंतर्गत माने जाते हैं। भगवती चरण वर्मा को किस रचना पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला? तो भगवती चरण वर्मा को मैंने आपको पीछे ही बताया था कि भूले बिसरे चित्र एक उपन्यास है, उस पर इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। द्रौपदी, प्यासा निर्झर, सूल फूल किसकी रचनाएं हैं? तो ये रचनाएं बहुत ही प्रसिद्ध हैं। द्रौपदी तो बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है, नरेंद्र शर्मा की रचनाएं। किसकी रचनाएं हैं? नरेंद्र शर्मा की हैं कि द्रौपदी, प्यासा निर्झर, सूल फूल, प्रभात फेरी, कर्णफूल, अग्निशस्त्र, कामिनी, ये प्लासवन,
ये इनके प्रसिद्ध काव्य संग्रह है। निम्न में से कौन सी रचना बच्चन की नहीं है? तो आराम से कर देंगे आप लोग। जाल समेटा, एकांत संगीत, रंगों में मोह, त्रिभंगिमा। तो रंगों में मोह हरिवंश राय बच्चन की ये रचना नहीं है। और बाकी त्रिभंगिमा है, चार खम्मे 64 खूंटे, एकांत संगीत, मिलन यामिनी, जाल समेटा, दो चट्टान, ये सारी की सारी रचनाएं किसकी हैं? हरिवंश राय बच्चन की रचनाएं हैं। रूप रश्मि दिवालोक, ये किसकी रचनाएं, यानी रूप रश्मि है, दिवालोक है, ये प्रसिद्ध किसकी रचनाएं मानी जाती है? तो ध्यान रखिएगा, ये रचनाएं जो हैं वो शंभुनाथ सिंह के द्वारा लिखी गई हैं। शंभुनाथ सिंह ने, ध्यान रखिएगा, एक समय की शीला बहुत ही प्रसिद्ध कविता भी लिखी है, समय की शीला। इस बात का भी थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अब अगला प्रश्न देखिएगा आप लोग, श्याम नारायण पांडे की रचना नहीं है, बहुत प्रसिद्ध कवि हैं। ध्यान रखिएगा, श्याम नारायण पांडे के बारे में एक प्रश्न जरूर व्याख्याता भर्ती में पूछा जाएगा। हल्दी घाटी, जौहर, त्रेता के दो वीर, नूरजहां। तो हल्दी घाटी, जौहर, त्रेता के दो वीर, ये सारी रचनाएं किसकी हैं? श्याम नारायण पांडे की। हल्दी घाटी में महाराणा प्रताप की वीरता का वर्णन है। जौहर में अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा जो चित्तौड़ पर आक्रमण किया गया, जिसमें पद्मिनी के जौहर की कथा का वर्णन है। इसमें 21 चिंगारियां हैं और इसमें 17 सर्ग हैं हल्दी घाटी में। और त्रेता के दो वीर है, उसमें लक्ष्मण और मेघनाद का जो युद्ध हुआ था उनकी घटनाओं का वर्णन है। और नूरजहां जो काव्य संग्रह ना, ये गुरु भक्त सिंह का है, इस बात का ध्यान रखना। किसका है? गुरु भक्त सिंह का। एक भारतीय आत्मा के नाम से किसे जाना जाता है? ये प्रश्न तो पक्का द्वितीय श्रेणी में ये मानो छप चुका है और आप लोगों का सही भी होना है, क्योंकि ये सभी का सही होना है। माखनलाल चतुर्वेदी को ही एक भारतीय आत्मा कहा जाता है। और माखनलाल चतुर्वेदी जो हैं उनके द्वारा प्रमुख काव्य संग्रह जो लिखे गए हैं वो हिमकिरीटनी, हिमतंगिनी, माता समर्पण, युगचरण, वेणु लोगुन जयधरा, पुष्प की अभिलाषा, तो इनकी सुपरहिट कविता है। अनल कवि के नाम से किसे जाना जाता है? आई थिंक आराम से करोगे। रामधारी सिंह दिनकर जी को जाना जाता है। कहाँ पर गए? ये रहे रामधारी सिंह दिनकर। माखनलाल चतुर्वेदी जी को साहित्य अकादमी पुरस्कार किस रचना पर मिला? अच्छा प्रश्न है। ये हिंदी का पहला साहित्य अकादमी पुरस्कार था और ये हिमतरंगिणी रचना पर इनको नवाजा गया था। मुकुल त्रिधारा, अच्छा प्रश्न है। मुकुल त्रिधारा ये सुभद्रा कुमारी चौहान के काव्य संग्रह। किसके हैं? सुभद्रा कुमारी चौहान के काव्य संग्रह। झांसी की रानी, जलियांवाला बाग में वसंत, झंडे की इज्जत, स्वदेश दीपक, ये इनके प्रसिद्ध कविताएं हैं। गणपति चंद्र गुप्त ने इनके बारे में एक बहुत ही शानदार बात कही है, वो नोट कर लीजिएगा आप लोग, कि राष्ट्रीय एवं मानवता के उदात्त एवं कोमल स्वरों की जो झंकृत करने वाली कवियत्री है वो एकमात्र सुभद्रा कुमारी चौहान है। दिनकर को किस रचना पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो दिनकर को भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार है वो किस रचना के लिए दिया गया था? तो वो उर्वशी रचना के लिए 1972 में दिया गया था। किस रचना के लिए? उर्वशी रचना के लिए। श्याम नारायण पांडे को कौन सी रचना है जो महाराणा प्रताप के जीवन पर आधारित है, जो अपन ने अभी पीछे पढ़ी है? हल्दी घाटी है, 17 सर्गों में विभक्त है। कुमकुम, रश्मि रेखा, उर्मिला, ये प्रसिद्ध काव्य संग्रह किसके द्वारा लिखे गए? तो आप आराम से कर दोगे। ये बालकृष्ण शर्मा नवीन के द्वारा लिखे गए काव्य संग्रह हैं कि कुमकुम, रश्मि रेखा, एपलक, उर्मिला, क्वाशी, हम विश्वाई जन्म के, कभी कुछ ऐसी तान सुनाओ कि एक उथल पुथल मच जाए, एक हिलोर इधर से आए, एक हिलोर उधर से आए, ये इनके प्रसिद्ध एक गीत लिखा हुआ था इनके द्वारा। एच.डी. लॉरेंस की 70 कविताओं का अनुवाद दिनकर ने किस नाम से किया था? अच्छा प्रश्न है। एच.डी. लॉरेंस की 70 कविताओं का अनुवाद दिनकर जी के द्वारा आत्मा की आंख शीर्षक से संपादन किया था। इसका मतलब अनुवाद कर दिया था। आ रही है बात समझ में? जलियांवाले बाग में वसंत प्रसिद्ध कविता किसकी है? तो अभी अपन ने पीछे चर्चा की है, सुभद्रा कुमारी चौहान की है। लक्ष्मण और मेघनाद पर जो युद्ध हुआ था इसमें त्रेता के दो जो वीर हैं, इस शीर्षक में इसका वर्णन है और श्याम नारायण पांडे इसके लेखक हैं। पुष्प की अभिलाषा प्रसिद्ध कविता किसकी है? अपने अभी पीछे चर्चा की हम माखनलाल चतुर्वेदी जी की है, बहुत प्रसिद्ध कविता है। माखनलाल चतुर्वेदी ने, ध्यान रखिए, प्रभात, कर्मवीर और प्रताप 3 पत्रों का संपादन भी किया था। सुभद्रा कुमारी चौहान का यह है व्याख्याता भर्ती के लायक प्रश्न कि त्रिधारा जो काव्य संग्रह है इसमें किस किस कवि की कविताएं संकलित है? माखनलाल चतुर्वेदी,
केशव प्रसाद मिश्र और सुभद्रा कुमारी चौहान, इन तीनों की हैं। त्रिधारा, तीन धारा, समझ गए। माखनलाल चतुर्वेदी, केशव प्रसाद मिश्र, सुभद्रा कुमारी चौहान। दिनकर की कौन सी रचना आधुनिक युग की गीता कहलाती है? तो आराम से कर दोगे, कुरुक्षेत्र। दिनकर की क्रम से 3-4 रचना याद रखना, रेणुका, हुंकार, रसवंती, द्वंद्व गीत, सामधेनी, धूप और धुआं। ये मतलब क्रम से याद रखना। वैसे उर्वशी, यशोधरा, दिल्ली, परशुराम की प्रतीक्षा, हारे का हरिणाम, रश्मि रथी, ये भी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। दिल्ली इनकी प्रसिद्ध कविता है, रामधारी सिंह दिनकर की दिल्ली प्रसिद्ध कविता है। हिंदी का गोल्ड स्मिथ किसे कहा जाता है? हिंदी का गोल्ड स्मिथ है वो अपन किसको कह करके पुकारते हैं? ये जो श्याराम शरण गुप्त है ना, ये ध्यान रखना मैथिली शरण गुप्त के छोटे भाई हैं। श्याराम शरण गुप्त हैं वो मैथिली शरण गुप्त के छोटे भाई हैं। इनको हिंदी का गोल्ड स्मिथ कहा जाता है। इनकी रचनाएं बहुत प्रसिद्ध हैं, जैसे मौर्य विजय, ऐनाथ, दुर्वादल, विषाद, आर्द्रा, आत्मोत्सर्ग। ये मतलब क्या है कि ये प्रबंध काव्य है। ठीक है, कौन कौन से? मौर्य विजय, ऐनाथ, दुर्वादल, विषाद, आर्द्रा, ये इनके प्रबंध काव्य हैं। कुसुमांजलि किसकी रचना है? बहुत ही शानदार प्रश्न है। ये देवकीनंदन विभव की रचना है कुसुमांजलि। दूसरी बात, गणपति चंद्र गुप्त ये कहते हैं कि हिंदी साहित्य जगत में एकमात्र ये ऐसी रचना है कुसुमांजलि जो राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान क्या हुआ था कि जेल की दीवारों पे लिखी गई थी। हिंदी की एकमात्र ऐसी कविता है जो कि जेल की दीवारों पे लिखी गई थी। भारत छोड़ो आंदोलन था 1942 में, उस दौरान देवकीनंदन विभव को जेल हो गई थी और कुसुमांजलि उन्होंने दीवारों पर लिख डाली। तो आशा करता हूँ कि आपको हलावाद और राष्ट्रीय सांस्कृतिक काव्यधारा के प्रमुख कवियों के प्रश्न आराम से समझ में आए होंगे। कोई भी डाउट हो तो आप लोग पूछ सकते हैं, और पीडीएफ वगैरह आप लोगों को प्राप्त करनी है तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, और प्लेलिस्ट के माध्यम से आप और भी इस प्रकार के टेस्ट हम वो पढ़ सकते हो। धन्यवाद दोस्तों।